हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 के कल रात के एपिसोड की, जहां पर हुई थी टॉर्चर वाली टास्क। लेकिन मुझे तारीफ करनी पड़ेगी बिग बॉस की। इससे पहले कि हम टॉर्चर टास्क में होने वाले टॉर्चर को देखें, बिग बॉस ने हमें आधे घंटे तक भर भर के मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि हम आगे जो टॉर्चर देखेंगे उसके पहले अंकिता रूपी टॉर्चर को देख करके हम टॉर्चरमय हो जाएं और टॉर्चर के आदी हो जाएं, ताकि आगे जो इनह्यूमन एक्टिविटीज, मिर्ची डालना, इवन आयशा ने तो वही बारबी हांडा का वो टी शर्ट खींचकर अंदर भी मिर्ची डाल दी, ऐसे ऐसे कृत्य हम देखें। उसके पहले टॉक्सिक अंकिता का जो टॉर्चर देखने को मिला, अरे भैया मतलब दाद देनी पड़ेगी आपको विकी जैन की कि वो झेल रहा है अंकिता के इस टॉर्चर को। अंकिता ने कल अपने खुद के मुंह से कबूल कर लिया कि वो इनसिक्योर हैं, और जेलस तो खैर अंकिता है ही सही, लेकिन ये अंकिता जो है तकरीबन 40 साल की, लेकिन हरकतों से वो 13-14 साल की निब्बी को भी कहीं ना कहीं बराबर की टक्कर दे रही हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो अंकिता ये जो कुछ हरकतें कर रही हैं, ये वीकेंड के बारे में जिस तरह से करण जौहर ने एक अलग नैरेटिव सेट करा है विकी को गलत दिखाने का, उसी नैरेटिव को आगे और बढ़ा रही हैं ये अंकिता। जहाँ ये अंकिता टीवी पर एक सीरियल करके आई है पवित्र रिश्ता, जहाँ पर वो अपने रिश्तों को एकदम बढ़िया तरीके से डिफेंड करती हैं, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेती हैं। लेकिन यहाँ तो एक उल्टी गंगा बहा रही है ये अंकिता। और ऐसा नहीं है कि भैया अब जाकर के अंकिता ऐसी हरकतें कर रही है। इनफैक्ट अगर आप याद करें तो सीजन जब शुरू हुआ था, बमुश्किल एक दिन भी नहीं हुआ था दूसरे दिन से ही कि विकी आई एम फीलिंग इग्नोर्ड, विकी तू मेरी जिंदगी से जा, विकी तू मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, विकी हाँ मेरे रिश्तों को लेकर के मेरे रिश्ते को लेकर हाँ मेरे रिश्ते को लेकर ऊ आ आ ई ओ ओ ओ। ये अंकिता का चेहरा मोहरा और जिस तरह से अंकिता दिख रही है, वो कॉन्जरिंग में नहीं है, वो एक एक्ट्रेस क्या नाम था, लिली टेलर, वो कैरोलिन का किरदार निभाया था। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा इंसान जिसमें रक्त नहीं हो। वो कॉन्जरिंग में तो उस बेचारी के अंदर भूत घुस जाता तो उसकी बॉडी में रक्त कम होने लगता है, आयरन वगैरह सब कम हो जाता है। अंकिता में भी लगता है कि रक्त नहीं है, वो रक्तहीन पिशाचिनी लगती है। जिस तरीके से वो यहाँ का हड्डा और वो अलग तरीके से पता नहीं चेहरे पर क्या कुछ तो करवाया है अंकिता की, जो निचला हिस्सा है अंकिता का चेहरे का वो अलग ही लगता है। ऐसा लगता है कि वो हिलता ही नहीं, वो एकदम एज इट इज स्टैच्यू मोड में रहता है, बस ऊपर ऊपर का ठड्डा हिलता रहता है और वो भाई अलग तरीके से। जबकि कल के एपिसोड की शुरुआत में ऐसा कुछ विकी ने करा भी नहीं था भाई, बढ़िया तरीके से डांस हो रहा है। सो कॉल्ड जो लॉन वॉरियर है, जो अकेला है, किसी की जरूरत नहीं है, वो मुन्नी बदनाम के डांस में इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। ये 1 2 कम ऑन लेट्स डू दिस। वैसे करण जौहर ने वीकेंड का बार में कुछ तस्वीरें दिखाई थी और करण जौहर ने कहा था एज अ डायरेक्टर आई नो एवरी फ्रेम से समथिंग उलाला, हर तस्वीर कुछ कहती है। तो ये जो डांस के टाइम जो तस्वीरें हैं, इन्हें देख करके आपको क्या लग रहा है? इन्हें देखकर तो एक ही चीज़ लग रही है कि बारबी हांडा लॉन वॉरियर है, बिकॉज वो अकेली नाच रही है, वहीं विक्की और अंकिता भज 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 करके एक टीम के तौर पर नाच रहे हैं, और सो कॉल्ड लॉन वॉरियर जो है वो मुन्नी बदनाम के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स फ्रेम के हिसाब से तो अभिषेक अकेला नहीं है, वो मुन्नी बदनाम के साथ है और आयशा के साथ भी बैठा हुआ था, जहाँ पर वो कह रहा था मैं पंजाब में बोला करता था और तेन कुड़ी तो छड़ के गई है, इतना क्यों पागल हो रहा सी। लेकिन मैं खुद पागल हो गया, समर्थ की एंट्री थोड़ी लेट होती ना तो काफ़ी अलग गेम हो जाता मेरा। यहाँ पर भी सो कॉल्ड लॉन वॉरियर जो है वो आयशा मुजरे वाली के साथ बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी अभिषेक अकेला है। ठीक है जी, वो लॉन वॉरियर है, 1 2 3 4 5 6, कोई ज़रूरत नहीं है, अकेला हूँ काफ़ी हूँ। हा वही से बिग बॉस 13 का डायलॉग रिपीट कर दिया और पीआर ने हाँ अकेला लॉन वॉरियर लॉन वॉरियर लॉन वॉरियर मुन्नी बदनाम के साथ, आयशा के साथ, बारबी के साथ, डे 1 से डे 50 तक विकी के साथ, डे 50 से डे 70 तक नील और रिंकू के साथ, लेकिन वो लॉन वॉरियर है। आपने बस यही कहना है, यही रटना है, यही रिपीट करना है, आपने घबराना नहीं है, आपने चोमू कुमार को जो है एकदम लॉन वॉरियर ही बोलना है। हाँ खैर, ये तो हो गई चोमू कुमार की रोस्टिंग। अंकिता के ऊपर आ जाते हैं भाई। एपिसोड के स्टार्ट में विकी ने क्या मतलब माँ बहन की गाली दे दी थी या फिर अंकिता को उठाकर फेंक दिया था उन्हीं बाल्टियों की तरह, जैसे कि विकी ने एपिसोड के एंड में बाल्टियां फेंक दी हैं ऊपर अंकिता से। इनफैक्ट विकी तो आता है, बोलता मंगो तो सॉरी मंगो तेरे को टी कावे मंगो कुछ चाहिए तेरे को, एंड मंगो वाज लाइक नहीं
मेरे को नीचे आ, मैं सो रही हूँ और थोड़ी देर बाद यही मंगू, तूने कॉफ़ी नहीं बनाई, मैं बना लूँगी, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, विकी तू जा, विकी मेरे को सोचना पड़ेगा, तू जा विकी, तू जा, तू अपनी मस्ती कर। हाँ क्या मस्ती कर भाई। अंकिता या तो कान की कच्ची हैं या फिर 40 साल में वो निब्बी बनने के रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं कि एक सो कॉल्ड सेल्फ मेड। ये अंकिता ने जब फर्स्ट टाइम इस सीजन में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रैग करा था, हर चीज़ का ब्लेम सुशांत पर डाल दिया था। जब इस अंकिता मैडम ने इसे मुन्नी से कहा था, देख जब आदमी आगे बढ़ता है ना तो बहुत कुछ करता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत था, उसने मुझे छोड़ा, बट मुन्ना जब मैं अकेली आई थी ना, इंदौर से आई थी, इंदौर की माधुरी दीक्षित है जैसे कि समर्थ के पापा बोल के गए थे, तो जब मैं इंदौर से आई थी मैं अकेली थी, मेरे को पता नहीं था 2000 रुपये पड़े मिला करती थी, मैंने खुद को कंट्रोल किया, मैंने खुद को संभाला, कोई नहीं था, मैंने खुद को मैनेज किया, मैं सेल्फ मेड हूँ। सेल्फ मेड वाले पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा मिलॉर्ड। एक महिला जो नेशनल टीवी पर ये क्लेम करती है कि वो सेल्फ मेड है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके जीवन में सुशांत आया, उसके बाद वो सहारे की मोहताज हो गई और ऐसे मोहताज हुई है कि अब उसे सिर्फ सहारा ही सहारा चाहिए। सुशांत चला गया, उसके बाद अब विकी से वो 24 घंटे अटेंशन चाहती है। कहानी का लबोलबाब ये है कि अंकिता को एक हस्बैंड नहीं चाहिए, अंकिता को एक गुलाम चाहिए जो 24 घंटे अंकिता, यस अंकिता व्हाट यू नीड, अंकिता आपको क्या चाहिए, अंकिता आप खुश हैं, अंकिता ये, अंकिता आपने हग लिया, धुला दे। मतलब बच्चे भी ऐसी हरकतें नहीं करते जो अंकिता लोखंडे कर रही है। बेचारा विकी तो यार स्टार्ट में पूछ ही रहा था ना कि चाय कॉफ़ी मंगू, लेकिन नहीं, तब तो मैडम सोने की एक्टिंग कर रही थी और दूसरे सोफे पर इनकी जो जुड़वा बहन है कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई चिंकी चौधराइन ईशा मालवी है वो सो रही थी। तो ये पहले तो लेटी रहती हैं, उसे भाव नहीं देती हैं और इन्हें लग रहा था अंकिता को कि विकी जो है वो मना रहा से आई लव यू की बातें कर रहा होगा। जी नहीं, विकी और बारबी हंटर तो क्या बातें कर रहे थे कि क्या चल रहा है मुन्नी बलराम का। विकी कहता वो तो इमोशनलेस है, हार्टलेस इंसान है, बातें कर रहे थे वो थर्ड पार्टी की। लेकिन अंकिता इतनी ज़्यादा वहमीली हो चुकी हैं कि उन्हें यही वहम है कि कहीं विक्की अपना तो चक्कर नहीं चला रहा, जबकि ये बात तो ऑलरेडी विक्की ने क्लियर कर दी है कि वो बारबी हंटर को बहन की तरह ट्रीट करता है। लेकिन फिर भी अंकिता के मन में वो एकता कपूर के सीरियल वाला प्लॉट वो चला रही है, वहां पर वो कमोलिक करके जो शक के बीच साजिशें, मतलब ये देखें अब टीवी एक्ट्रेसेस टीवी सीरियल करते करते ये रियल लाइफ में भी मतलब उसी तरह का जीवन जीना प्रेफर करती हैं, पसंद करती हैं। जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, ये काम सिर्फ टीवी की अदाकारा ही कर सकती हैं। पहले गलती करेंगे, एक जो बड़ा फेमस सा मीम है ना, वो साइकिल में एक बालक जा रहा है, खुद ही डंडी अड़ा देता है, गिर जाता है, तुमने गिरा दिया। अगर आप याद करें ना तो यही पैटर्न था चुबीना का बिग बॉस 14 में। पहले तो वो अपने पति से आर्गुमेंट करती है, फिर वो रो देती है, तू समझता नहीं मेरे मूड स्विंग होते हैं, ये वो मैं अकेली रह गई हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। वाह वाह वाह। सेम चीज फिर बिग बॉस 15 में फेकसवी ने दोहराई, कुंदरी तू मेरे तो ध्यान नहीं दे रहा, कुंदरी तू तो मरियाज के साथ बैठा रहता है, मैं पूल में छट पकड़ के कूद गए। फिर सलमान खान आ जाता है, ओह माय गॉड फेकसवी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तू पूल में कूद गई, ओहो कुंदरी आया नहीं तेरे पास, कुंदरी तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूल में कूद रही है। सेम पैटर्न यहाँ पर आपने देखा, विकी गलत ना हो तब भी सलमान खान, क्या विकी तुमने क्या बोला था कि पैसा प्यार सब दिया, सब तुम्ही ने दिया क्या, अंकिता ने कुछ नहीं दिया क्या। और इस वीकेंड पर वो करण जौहर छमिया जौहर एक अलग ही नैरेटिव चला गया कि अंकिता माना कि वो तुम्हारी सास है लेकिन दिल दुखाने का हक उनको भी नहीं। अच्छा, दिल दुखाने का हक उन्हें नहीं है लेकिन पति पत्नी और माँ के मैटर में कूदने का हक तुम्हें जरूर है। करण जौहर वो फिल्में बनाता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े बड़े क्लेम करता है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इवन सलमान खान बिग बॉस में जब होस्ट करते हैं उसके बाद एपिसोड खत्म होता है तो डोंट ट्रबल योर माता पिता, डोंट ट्रबल योर माता पिता। लेकिन कैसे एक अलग ही नैरेटिव चला दिया है बिग बॉस ने, जहां पर माता पिता को ही ब्लेम किया जा रहा है हर चीज़ में, जबकि इसकी विकी की मम्मी इतनी गलत तो है नहीं, कोई भी माँ होती वो ऐसे ही रिएक्ट करती। लेकिन नहीं, आजकल तो कलयुगी संसार अपने प्रचंड पर है ना, वहां पर तो जो आदमी सही बोलेगा उसे ही गलत ठहराया जाएगा और फिर सलमान खान खड़े हो जाएंगे, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। लेकिन विकी की माता को न सिर्फ
गलत ठहराया, बल्कि सोशल मीडिया पर देखें एक अलग ही डिवाइड एंड रूल चल रहा है। पति और पत्नी यानी अंकिता और विकी के फैंस आपस में लड़ रहे हैं। भाई वो तो लड़ भिड़ करके एक हो जाएंगे, अपने घर में ही चले जाएंगे। और जैसा कि इसकी विक्की की मम्मी कह रही हैं, चाहे हमारा विक्की जीते चाहे हमारी बहू जीते, ट्रॉफी तो घर में ही आनी है। जिस मैच्योरिटी के साथ विक्की की मम्मी और विक्की खुद इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, उसे अप्रिशिएट करने के बजाय लोग विक्की की मम्मी को ललिता पवार बोल रहे हैं, जबकि हकीकत में विक्की की मम्मी कहीं से कहीं तक ललिता पवार वाली नहीं है। अब भैया मैं विक्की का पीआर बन गया हूँ, विक्की की मम्मी ने भी मेरे को खरीद लिया है एज पर द फैंस ऑफ अंकिता लोखंडे। बट अंकिता लोखंडे ने किसी को नहीं खरीदा है। अंकिता लोखंडे नेशनल टीवी पर अपने पति को न सिर्फ लात मारती हैं, बल्कि ऊट पटांग हरकतें करके उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव सेट कर रही हैं, अपने ही पति को वुमनाइजर डिक्लेयर कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि वो उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, या फिर आयशा के साथ उसने थोड़ा टाइम का स्पेंड कर लिया, ये तो अलग ही लग गई। जबकि मैच्योरिटी तो वो होती है अंकिता की, जब अंकिता एक फर्म स्टैंड लेती कि हाँ मुझे मेरे हस्बैंड पर यकीन है, मेरी सास ने अगर कुछ बोला है तो ज़रूर उन्होंने कुछ देखा होगा। अगर एक फ्रंट फुट पर आकर अंकिता एक फर्म स्टैंड लेती और वाकई में जिस तरह से वो महानता की मूरत है, तो महानता दिखाने का यहाँ पर एक बढ़िया मौका था करण जौहर के सामने भी, इनफैक्ट कल के एपिसोड में भी। लेकिन नहीं भाई साहब, अंकिता की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। और जैसे जैसे सीजन खत्म होने को आ रहा है, अंकिता की बौखलाहट, उसका इरिटेट करने वाला अंदाज जो है वो अपने पीक पर आता जा रहा है। और ये सब कुछ करके वो खुद को तो अबला दुखियारी दिखा रही, बट अपने पति की कीमत पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और जिस तरह से विकी ने एक स्टेटमेंट दिया ना कि मैं बोल दूं क्या, मैं तुम मुझे पार्टी में नहीं जाने देती हो, बाहर अकेला नहीं जाने देती हो, मैं बोल दूं क्या, सुन नहीं पाओगी। अब आप देख लीजिए वीकेंड का बार में सलमान खान आएगा, हाँ विक्की क्या बोलना चाहते हो, मतलब ऐसा क्या है, हमको भी तो बताओ, वो बेचारी रोती रहती है, तुम उसको टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, ये खुद मुनव्वर के साथ बैठे हैं और उससे हर चीज़ का वैलिडेशन लेकिन नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। उसके बाद सलमान खान बोलेगा ये शो रियलिटी शो है, या कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, कुछ भी प्री प्लान नहीं होता, हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, हम सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। वेरी नाइस, फेयर इनफ देन। अच्छा, ये प्री प्लान से हमें कल एक फैक्ट पता चला है मित्रों कि एसएसआर यानी कि सुशांत की मृत्यु के बाद मीडिया से क्या क्या बोलना है, अंकिता को ये सारा ज्ञान विकी देता था लाइंस लिख लिख करके। क्या अंकिता अपनी बुद्धि से नहीं चल सकती क्या? अरे अंकिता में बुद्धि है कहाँ भाई साहब, वो तो भाई एक्ट्रेस है ना, जैसी स्क्रिप्ट दी जाएगी वो वैसा परफॉर्म करेंगी। और यहाँ पर भी आप देख लो ना, अपने खुद के दिमाग से नहीं चल रही हैं। करण जौहर ने कुछ बोल दिया तो बस उसी बात को पकड़ लिया और उसी मोड में ढल गई। भाई कोई तो रीज़न है ना जिस वजह से इस सीज़न बिग बॉस ने भी बोला है कि कंटेस्टेंट डायरेक्शन लेस हैं, किसी में अकल नहीं है, किसी में बुद्धि नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख रहे हैं मुन्नी बदनाम के रूप में, अंकिता के रूप में। वीकेंड पर जो फीडबैक मिल जाए बस उसी अकॉर्डिंग ये चलते फिरते। एनीवेज, ये 30 से तकरीबन 40 मिनट तक वही अंकिता का टॉर्चर, टॉक्सिक अंदाज, इरिटेटिंग अंदाज। 15 मिनट तक लड़ेगी, कोसेगी, विकी फिर मैं हक कर लेती हूँ, हाँ विकी ये, फिर लड़ेंगी, फिर हक करेंगी, फिर लड़ेंगी, फिर हक करेंगी, और यही चीज़ लूप में चलती रहती है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं अब टॉर्चर टास्क के ऊपर। अंकिता के टॉक्सिक अंदाज की बहुत बात कर ली, अब यहाँ पर जो एक्चुअल में जो टॉर्चर टास्क होता है भाई साहब, वहाँ पर टीम अम्मा जो है वो दिल, जिगर, किडनी, फेफड़े सब जीत गई। टीम अम्मा मतलब अरुण, मुन्नी, मनारा और अभिषेक, ये है टीम अम्मा। और ये जो आयशा है, ये विक्की है, अंकिता है और ईशा है, ये जो दूसरी टीम थी। तो ये जो दूसरी टीम थी वो टीम अम्मा के ऊपर टॉर्चर की बारिश कर देती है भाई साहब। अब देखिए, इस तरह की टॉर्चर टास्क आपने बहुत बार देखी हैं, हर तरह के सीजन में देखी हैं। टॉर्चर करने वाले टॉर्चर खूब करते हैं। अब इस तरह की टॉर्चर टास्क में आपने हमेशा देखा है कि जो टीम टॉर्चर सहती है ना, उस टीम को पब्लिक की सिंपैथी ऑटोमेटिक मिल जाती है। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। मैं भले ही मुन्नी बदनाम को या बारबी हांडा को पसंद करूँ ना करूँ, लेकिन इन्होंने टॉर्चर सहा तो है, और भाई नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर था। बट एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि आपको इतने टॉर्चर सहने की जरूरत क्या थी। जिस तरह से ये बारबी हांडा अलग नैरेटिव चला रही थी, टास्क शुरू भी नहीं हुआ था, अभिषेक ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया था, अरे ऐसे कैसे, और इसको बारबी हांडा को, अरे बारबी हांडा ने टास्क शुरू होने से पहले क्या हक किया था भाई, मतलब हाँ ये डेस्परेट नहीं है बारबी हांडा, लेकिन सिर्फ मुन्नी बदनाम को हक करती। वहाँ अरुण भी था, अभिषेक भी था। अब हक करा हो या नहीं करा उन्हें हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन भाई बारबी हांडा ने मुन्नी बदनाम को क्या हक किया था। बेस्ट ऑफ लक मुन्नी बदनाम। और आपने बारबी हांडा के उस केज के अंदर रिएक्शंस देखे थे, एक्सप्रेशंस, अरे अलग ही तरह के। ओहो, मतलब क्यों थक रहे हो,
वाओ कभी हवेली पर अतरंगी वो रिएक्शन दे रही थी। हालांकि टॉर्चर इसने खूब सारा सहा है और सबसे ज़्यादा टॉर्चर इसी के ऊपर हुआ है। और ये टास्क शुरू होने से पहले जिस तरह से ये आयशा बोल रही थी ना, आयशा वहाँ पर ये चेंजिंग रूम के अंदर बोली भी थी ना, टास्क के बाद अपन सब छुपा देंगे। मतलब तुम तो टॉर्चर करोगे लेकिन तुम लोग खुद टॉर्चर नहीं सह सकते। और ये चीज़ ना ये बुरी तरह से बैकफायर कर जाएगी विकी के ऊपर, अंकिता के ऊपर, ईशा के ऊपर और ये क्या नाम इसका यार, आयशा मुजरे वाली के ऊपर। आयशा तो यार मतलब ऐसे कौन करता, मतलब हाथ डाल रही है उसकी टी शर्ट के अंदर, दिस वाज डिस्गस्टिंग। और इससे क्लास पता चलती है ना आयशा की। आयशा को मैं कोठे वाली ऐसे ही तो नहीं बोलता हूँ, पहली नज़र में ताड़ लिया था कि ये मैडम क्या है, सोशल मीडिया पर चुनरी 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 चुनरी, और शो के अंदर देखो बड़ी ही तमीज़दार और संस्कारी बनती फिर रही हैं। अगर आयशा का ये सूट पकड़ करके कोई हाथ डाल के वो करे तो गलत लगेगा ना, लेकिन नहीं, आयशा सब कुछ कर सकती है। यहाँ पर आयशा सबसे ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। और सो कॉल्ड महान और सो कॉल्ड इंसानियत की जो ब्रांड एम्बेसडर बनती फिरती हैं अंकिता मैडम, वो फेस पर वैक्सिंग कर रही हैं वो अरुण और अभिषेक को। अरुण ने तो मना कर दिया, बट अभिषेक यहाँ पर काफ़ी ग्रेसफुली चीज़ों को ले भी रहा था, लेकिन हाँ वो चीखना चिल्लाना भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। जबकि इस तरह की टास्क में आपने हमेशा देखा है, अगर आपको इतना टॉर्चर हो रहा है तो आप छोड़ दो ना बजर, आप छोड़ दो। सामने वाली टीम अपना टॉर्चर कर रही है क्योंकि उन्हें टॉर्चर करना है, और जो आप लोग टॉर्चर सह रहे हो तो ग्रेसफुली टॉर्चर सह लो, नहीं सह पाओ तो भैया बजर छोड़ दो। लेकिन ये जो आर ये लोग करते हैं ना, मतलब पकड़ कर भी रखेंगे, आप लोग क्रूएल हो, आपकी इंसानियत दिख गई, आपकी क्लास दिख गई, ये दिख गई, वो दिख गई, ऐसी बातें ज़्यादातर कौन कर रही थी, ऐसी बातें कर रही थी बारबी हांडा। बारबी हांडा ने यहाँ पर टॉर्चर खूब सहा है, इस हद तक उसने टॉर्चर सहा है कि उसकी पूरी बॉडी जल रही थी मिर्ची से। बारबी हांडा जो कि आपदा को अवसर बनाकर यानी कि जबरदस्त हक करके इस टास्क में खड़ी हुई थी, वो बड़ी बड़ी बातें करके मैं दोस्ती रिश्ते छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले बजर उन्हें छोड़ना पड़ा। और इतनी ज़्यादा मिर्ची उसकी बॉडी पर कपड़ों के अंदर डाल दी गई, मतलब वो इतना मतलब जलता कितना है। बट एक चीज़ आपने ध्यान दी कि टॉयलेट में दरवाज़ा खोल के जेट स्प्रे जिससे आप पिछवाड़ा धोते हो उससे ये चेहरा वगैरह साफ कर रही, दरवाज़ा बंद करके भी कर सकती थी। बट आई थिंक वो बाहर एक मैसेज देना चाहती थी कि देखो वो कितनी बौखला गई है। भाई बाथरूम में चले जाते ना, शॉवर ले लेते, सब कर लेते, बाहर पूल भी था, लेकिन नहीं, या ये जो एक्टिविटी करी बारबी हांडा ने जेट स्प्रे से चेहरा साफ करके, वो कहीं ना कहीं दुनिया को चूतिया बनाना चाहती थी। क्योंकि आपके पास बाहर इतना बड़ा पूल है, बाथरूम में शावर थे, सब था, लेकिन जेट स्प्रे से ये चेहरा साफ करना, क्या आपको ये चीज जस्टिफाइड लग रही है क्या? ये बारबी हांडा जो यहाँ पर तो रिसीविंग एंड पर थी और बहुत ज्यादा उन्होंने आंसू बहाए, ये बहाए, वो बहाए। बाद में एपिसोड के एंड में वो आयशा के ऊपर भी चढ़ पड़ी, ये वाना बी है, ये है, वो है। आयशा ने काफी अच्छे जवाब दिए, आप मेरी हेल्थ पर गए, कैरेक्टर पर गए। और भूलिएगा मत मिलॉर्ड, ये जो बारबी हांडा हैं इन्होंने जस्ट चिल के एक वो फन टास्क एक्टिविटी में आयशा नहीं यार, ऐश्वर्या के ऊपर जिस तरह से वो रबड़ कट कट करके ये गले के नीचे का हिस्सा सुझा दिया था। और तब ये बारबी हांडा क्या बोली थी कि हाँ टास्क करना पड़ेगा, और मैंने भी अपने रिएक्शन बोला था, हाँ टास्क है, टास्क में चलता है। तो बारबी हांडा जब तुम किसी को टॉर्चर करो तो चलता है, सामने वाला तुम्हारे ऊपर टॉर्चर कर दे तो ओ माय गॉड दे आर इनह्यूमन, ओ माय गॉड यू आर वानाबी, ये वो। एक्चुअली में हमें सबको नेशनल टीवी पर दिखाई दे रहा है कि वानाबी कौन है। एपिसोड के स्टार्ट में ये क्या चल रहा है, इसका मुन्नी बदनाम और आयशा का, वो तो उस पर डोरे डालती रहती है, डोरे डालती है वो, लेकिन चिपक चिपक के हक करती है तुम। ये कौन सी कोलावेरी है भाई साहब, इस चीज को, इस कोलावेरी को कोई कॉल आउट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पिगी चॉप्स की बहन है। तो सलमान और करण जौहर तो बारबी come inside the archive room, I will hug you, you know it comes from inside, I want to share the warmth with you. And Ankita was like, yeah, we felt it. हाँ Karan, we felt it Karan, the warmth and the positive energy, we felt it. पता नहीं इन लोगों ने कौन सी वार्मथ और कौन सी एनर्जी फेल्ट करी भाई, हमें तो कुछ भी फील नहीं हुआ। हमें तो वो नौटंकी ज़्यादा लगी थी। तो हम कहाँ थे, हम बारबी हांडा के ऊपर थे। तो बारबी हांडा ने ऐश्वर्या के साथ जो टॉर्चर किया था वो भूल गई, और अब ये ऑफिशियल टॉर्चर टास्क थी। अच्छा, टॉर्चर टास्क भी ना सीजन के एंड में आई है। मुझे लग रहा है कि क्रिएटिव टीम और ये बिग बॉस के जो वॉइस ओवर करते हैं ये लोग सुट्टा मार रहे होंगे, और सुट्टा मारते मारते किसी ने बोला है अरे सीजन खत्म होने आ गया भाई, एक चीज तो हम भूल ही गए। क्या भूल गए? अरे भाई बारातियों का स्वागत 5 पर नहीं नहीं वो नहीं भूले, अरे हम टॉर्चर टास्क करना भूल गए। अरे क्या करें, अब तो 2 ही वीक बचे। अरे एक काम करते हैं भाई, नॉमिनेशन के नाम पर टॉर्चर टास्क कर देते हैं। इस सीजन में आई थिंक ये दूसरी फिजिकल टास्क है
एक तो वो राजमहल राजाशाही वाली थी, और ये दूसरी टास्क बताइए। पूरे सीजन में विकी और टास्क कुमार जो हैं वो इसी उधेड़-बुन में थे कि फलानी टास्क आएगी तो कैसे करेंगे, फलानी टास्क आएगी तो क्या करेंगे। याद है ना आपको इस सीजन का फर्स्ट वीक दिल वाले कमरे में अभिषेक को लाने के लिए विकी जन, हमें कोई टास्क होगी तो अभिषेक की जरूरत पड़ेगी, बारबी अंडे को निकाल दो दिल के रूम से, हमें स्ट्रेंथ हो, मतलब ये चाहिए रहेगा ओ। आई थिंक बिग बॉस ने वहीं पर फैसला कर लिया होगा ये सारे सीन देख करके, रुक साले रुक, मैं बताता हूँ तेरे को, अभी तू बड़ा टास्क के लिए तैयार होकर आया ना, इस सीजन में मैं टास्क ही नहीं दूंगा, ले बेटा ले, मुन्ना क्या कर लेगा। तो ये जो टास्क हुई टॉर्चर वाली, इसमें टीम अम्मा भाई अरुण कहें, अभिषेक कहें, मुन्नी बदनाम और मनारा, इन्होंने काफ़ी दम दिखाया है। और जितनी देर तक ये लोग टॉर्चर ले सकते थे, सह सकते थे, इन्होंने सहा। इस दौरान आपने एक चीज़ और देखी, ये ईशा मालवी है भाई, अभिषेक से तुम लड़ती भी हो और उसके खिलाफ खरी खोटी बातें भी करती हो। वो कह रहा मुंह धुला दो, काहे को मुंह धुला दो यार, तुम जा रही हो मुंह धुलाने, विकी मुंह धुला रहा है, अरे भाई बोल दो ना छोड़ दे, है नहीं, लेकिन नहीं छोड़ेंगे भाई, इंसानियत भी दिखानी है। क्या इंसानियत दिखानी भाई, देखो भैया ये तो मतलब अब आपको मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, एक टीम बैटिंग करती, एक टीम बॉल करती है। बॉल करने वाली जो टीम है वो हर तरह की बॉलिंग करेगी, ये थोड़ी ना कि भाई वो बाउंसर नहीं खेल सकता तो मैं बाउंसर नहीं डालूंगी, ऐसा नहीं होता ना। इस चीज़ को ऐसे क्यों नहीं देखते, ये टास्क है, ये मुकाबला है, साम दाम दंड भेद। सामने वाली टीम आपको हराने के लिए कुछ भी करेगी, आप भी वही चीज़ करो ना, टास्क को टास्क की तरह करो। लेकिन नहीं, यहाँ झूठी इंसानियत का झूठा दिखावा किया जाएगा, और सामने वाली टीम जो टॉर्चर सह रही है वो अलग विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ये हो गया वो हो गया, भाई इतना हो गया तो बजर छोड़ दो, नहीं बजर नहीं छोड़ देंगे भाई। तो ये थोड़ी नौटंकी ज़्यादा हो जाती है इस तरह की टास्क में। बट हैविंग सेड ऑल दैट, टीम अम्मा जो है उन्होंने वाकई में जिगरा दिखाया है, दम दिखाया है, जो कि विकी और अंकिता और ईशा और आयशा में वो जिगरा और दम नहीं है। विकी, अंकिता, ईशा और आयशा साबित कर रहे हैं कि ये टॉर्चर कर तो सकते हैं, लेकिन उधर से आ जाए तो भैया घबरा जाते हैं। इसीलिए तो इन लोगों ने वो मसाले छुपा दिए, बाल्टियां ऊपर फेंक दी, और इस दौरान वो मुन्नी बदनाम आता सब स्लिप करके गिर जाता है। आई होप कि वही कमर वगैरह सब ठीक रही होगी उसकी। और ये चीज़ें छुपाने का मंत्रा कौन देती है, ये आयशा कोठेवाली। अब इसके ऊपर जो बवाल मचेगा, जहाँ पर सुनने में आ रहा है कि फिजिकल हो गए हैं, गला पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया है, और ये मुन्नी बदनाम डेढ़ पतली अतामा जी सटक लिया, मेरी सटक गई है ओहो, और विक्की अलग बोल रहा है कि तो लड़कियों के संग खेलता है, ये करता है, लड़कियों को यूज़ करता है। इसके ऊपर जो बवाल मचा है, जो कि हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। और जैसा कि प्रोमो में बताया गया है और कुछ खबरें आई हैं उड़ती उड़ती खबरियों के थ्रू, तो ये जो टीम अंकिता है ये डिस्क्वालीफाई हो गई है। क्यों डिस्क्वालीफाई हो गई है भाई, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप लोग टॉर्चर कर सकते हो, मिर्ची फेंक सकते हो, लेकिन उधर से कोई मिर्ची आ गई ना मंको, तो अब क्या करेंगे। मंको एक काम करते हैं, मिर्ची छुपा देते हैं, लोअर पहन लेते हैं, एक के ऊपर एक लोअर पहन लेते हैं, वो हुडी पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं। मंको बालों पे बंडाना लगाया बिग बॉस, और ईशा भी बड़े अतरंगी मुंह फाड़ फाड़ के, बिग बॉस मैंने तो एक ही पहना बिग बॉस। झूठी नंबर 1 तो है ये ईशा डे 1 से, और बिग बॉस के सामने क्या झूठ बोल रही थी, वो स्लैक्स है बिग बॉस, फिर लोअर है, फिर बिग बॉस भी जानते थे भाई साहब, बिग बॉस तो देखते ही है ना कि किसने कितने लेयर डाल रखे हैं कपड़ों के अपने ऊपर बचाने के लिए, कोई तेल लगा करके आया है, और इन सब का मोए 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 कर दिया बिग बॉस ने कि बिग बॉस ये वाली टास्क कल कंटिन्यू करेंगे, आज आप सबका मोए मोए हो गया। कहने का मतलब है कि जो शाणे कौवे होते हैं ना, वो अक्सर कहाँ गिरते हैं आपको पता चल चुका होगा। हद से ज़्यादा दिमाग लगाना विकी एंड उसकी जो टीम है उसे भारी पड़ चुका है। अगर ये लोग हद से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, ये लोग भी इक्वल टॉर्चर सहते, तो आई एम श्योर इन लोगों को थोड़ा अप्रिसिएशन पब्लिक से मिलता, रिस्पेक्ट मिल जाती। अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये है कि भैया ये विकी अंकिता ये टीम जो है ये हार गई है। अब एक चीज़ जो है वो आने वाले दिनों में देखनी इंटरेस्टिंग होगी कि ये जो बिग बॉस है ये अंकिता की टीम को जिताता कैसे है, या अंकिता को कैसे वो फाइनलिस्ट बनाता। बिकॉज यहाँ पर तो वो हार चुकी है, फाइनलिस्ट तो वो बन ही जाएंगी, और डे 1 से विनर बन के तो वो आई ही हैं। और एक चीज़ और, जिस तरीके से वो एकता कपूर के जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस की लॉबी है, हर कोई अंकिता के सपोर्ट में ट्वीट करने लगा है। इवन अली गोनी ट्वीट करता कि टीवी पे क्या दिख रहा है मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ अंकिता विकी बहुत अच्छे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जो लोग बिग बॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो भी अंकिता के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। और कलर्स जो है वो 4 महीने तो बिग बॉस चला देता है,
2 महीने खतरों का खिलाड़ी है, यानी कि 6 महीने तक तो बिग बॉस और ये खतरों का खिलाड़ी ये 2 शो कलर्स को खींच लेते हैं। बाकी के 6 महीने कलर्स को कौन खींचता है? बाकी के 6 महीने नाग नागिन नाग नागिन नागिन, नेवला, मक्खी, सुअर, कुत्ता। कहने का मतलब है कि एकता कपूर अपने नागिन जैसे एकदम थर्ड क्लास शो से कलर्स को 6 महीने की टीआरपी और दे करके जाती है। तो एकता कपूर का वर्चस्व तो चलता है भाई साहब इंडस्ट्री में, और सारे एक्टर एक्ट्रेसेस लग गए हैं अंकिता को जस्टिफाई करने में। अगर मेकर्स जो हैं वो अंकिता को ट्रॉफी दे भी देंगे तब भी अंकिता सही अर्थों में विनर नहीं कहलाएगी, क्योंकि इस सीजन में विनर मटेरियल तो कोई भी नहीं है। और अंकिता 40 साल की एज में ऐसे नूबड़ों वाली हरकत कर रही हैं, सच अ टॉक्सिक पर्सनैलिटी। आई थिंक कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि अंकिता के इनसिक्योर बिहेवियर की वजह से सुशांत उनकी ज़िंदगी से बाहर गया था, और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से ये कहती फिरती कि मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, मुझे इसके साथ नहीं आना था, अभी कि तू जा, मैं चली जाऊँगी तेरी दुनिया से, ज़िंदगी से। मतलब इतने नखरे कौन सहेगा यार? मतलब आदमी की भी एक लिमिट होती है ना। क्या लगता है आपको? इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके बताइएगा। अरे एक बार भी इस वीडियो में मैंने बोला नहीं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अभी बोल दिया है तो कर लीजिएगा लाइक वगैरह, बाकी जैसी आपकी मर्जी। चलिए वीडियो ख़त्म कर देते हैं। और जो रात में जिस तरह से ये अंकिता की टीम डिस्क्वालीफाई होगी, फिर विकी और ये मुन्नी बदनाम के बीच में फाइट होगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू।